कोरोना को लेकर वजीर आजम का 10 रियासतों के वुज़रा आला से खिताब। 10 रियासतों में कोरोना के 80% मामले, हमें 1% तक लाने का हदफ। कोरोना पर दिल्ली में बेहतरीन मंसूबा। मुल्क में कोरोना का सितम बदस्तूर जारी। 24 घंटों में कोरोना के 53,601 नए मामला। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 22,68,000 के पार। मुल्क में इस वक्त 6,68,929 कोरोना के एक्टिव केस। 24 घंटे में 871 लोगों की मौत। कोरोना से अब तक 45,257 मरीजों की हो चुकी है मौत। मारूफ शायर राहत इंदौरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में दाखिल। राहत इंदौरी ने लोगों से दुआ की दरखास्त। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की तबीयत खराब। दिल्ली के आर्मी रेफरल अस्पताल में ब्रेन सर्जरी के बाद वेंटिलेटर पर रखे गए। जराये के हवाले से खबर, कोरोना पॉजिटिव होने की तस्दीक की थी। अखिलेश यादव ने उठाया डॉक्टर कफील की गिरफ्तारी का मुद्दा। जी सलाम के एडिटर दिलीप तिवारी से खास बातचीत में उठाया मुद्दा। आजम खान की गिरफ्तारी पर भी उठाए सवाल। कहा, योगी सरकार में कुछ भी हो सकता है। बुलंदशहर में सुदीक्षा भाटी की सड़क हादसे में मौत। बुलेट सवार नौजवान कर रहा था छेड़खानी से बचने के दौरान हादसा। जून के महीने में अमेरिका से लौटी थी सुदीक्षा भाटी ने 2018 की सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 98% नंबर हासिल किए थे। अच्छे नंबर आने के बाद सुदीक्षा को अमेरिका से 3,83,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी। 20 अगस्त को सुदीक्षा भाटी वापस अमेरिका लौटने वाली थी। कोरोना वायरस के सबब सुदीक्षा भाटी जून के पहले हफ्ते में अमेरिका से वापस आई थी। हादसे में सुदीक्षा की मौत हो गई। वहीं उसके चाचा को शदीद चोट आई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों ने दिन दहाड़े खातून को गोली मारी। खातून ने दम तोड़ा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लाश की अभी तक शिनाख्त नहीं। यूपी के बागपत में बीजेपी के साबिक जिला सदर संजय खोखर की गोली मारकर कत्ल। 3 नामालूम बदमाशों ने 4 गोली मारी। सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान निकले थे। 15 अगस्त से पहले विदेशी नंबरों से आ रहे फोन कॉल के बाद यूपी में अलर्ट किया गया। मगरबी उत्तर प्रदेश समेत अयोध्या और नेपाल बॉर्डर पर एहतियात बढ़ाई गई। जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट पार्टी के सदर शाह फैसल ने ओहदे से दिया इस्तीफा। गुज़िश्ता साल ही शाह फैसल ने जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट पार्टी बनाई थी। अब फिरोज पीरजादा संभालेंगे पार्टी की कमान। शाह फैसल के इस्तीफे पर महबूबा मुफ्ती की बेटी ने उठाए सवाल। महबूबा के ट्विटर हैंडल से लिखा, जम्मू कश्मीर में सियासत के जरिए बदलाव के ख्वाहिशमंद शख्स के दिमाग में अचानक ऐसा क्या आया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में गुज़िश्ता शब से सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन जारी। 3 मुश्तबा अफराद पकड़े गए। एक AK-47, 2 पिस्टल, मैगजीन समेत दूसरे हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर 4G इंटरनेट बहाली की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल ने पेश किया सरकार का मौक़िफ़। कहा, जम्मू और कश्मीर के एक जिले में ट्रायल बेसिस पर शुरू करेंगे 4G खिदमत। राजस्थान कांग्रेस की मुश्किलात खत्म। अशोक गहलोत के साथ पायलट काम करने को राजी। सचिन पायलट बोले, पार्टी के मफाद में मुद्दों को उठाना जरूरी था। ओहदे का लालच नहीं, इज्जत की लड़ाई थी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने कल शाम राजस्थान कांग्रेस पर बयान जारी किया। कहा, सचिन पायलट राजस्थान में कांग्रेस पार्टी और सरकार के मफाद में काम करने को तैयार। सुशांत सिंह राजपूत केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर मामले की जांच एजेंसी पर होगा फैसला। पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंची रिया की मैनेजर श्रुति। जेडीयू ने शिवसेना को दिया जवाब। कहा, सुशांत केस CBI के हाथ जाने से शिवसेना और संजय राउत बेचैन। केस में बड़े लोग शामिल। संजय राउत ने शिवसेना को बदनाम करने की साजिश के इल्जाम लगाए। मणिपुर में एन बीरेन सिंह सरकार ने असेंबली में साबित की अक्सरियत। लंबी चर्चा के बाद डिवीजन ऑफ वोट हुआ। कांग्रेस के 8 MLA ने पार्टी व्हिप की खिलाफवर्जी कर सदन से गैर हाजिर रहे। सैलाब का सामना कर रही रियासतों के वुज़रा आला के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की मीटिंग। इस दौरान असम, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में सैलाब से निपटने की तैयारी पर चर्चा हुई। वज़ीर आज़म के साथ मीटिंग में बिहार के CM नीतीश कुमार ने नेपाल का मुद्दा उठाया। कहा, नेपाल सरकार की अदमी तवज्जो के चलते बिहार के कई जिलों में सैलाब का पानी। व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग से हड़कंप। सिक्योरिटी एहलकारों ने बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप को बाहर निकाला। हथियारबंद मुश्तबा शख्स को मारी गोली। मुलजिम अस्पताल में दाखिल।
और इस बार यौम आज़ादी के मौके पर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी फहराया जाएगा तिरंगा। अमेरिका में फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने दी जानकारी।